नमस्कार दोस्तों, मैं पवन खत्री, आप देख रहे हैं इंडियन रिटर्न। और आज हम हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर आप देख रहे हैं धान मंडी के पास में जो पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के निवास स्थान पर आज हमारे साथ युवा भाजपा नेता अमित साहू हैं। इनसे खास मुलाकात में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत हो सर चैनल। नमस्कार जी। सर, आपने राजनीतिक दौर कब शुरू किया था? देखिए, मेरे परिवार में शुरू में मेरे चाचा जी गांव में सरपंच थे। हमारे परिवार की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। चाचा जी हमारे गांव में सरपंच थे और 1980 में डॉक्टर साहब राजनीति में सक्रिय हुए थे, राम प्रताप जी। उस टाइम वो कांग्रेस से संबंध रखते थे और 1980 में डॉक्टर साहब को हनुमानगढ़ विधानसभा से कांग्रेस का टिकट भी मिल गया। पर बलराम जी जाखड़, जो उस टाइम शायद लोकसभा के स्पीकर या कृषि मंत्री दोनों में से एक थे, उनके पास पद, और आत्माराम जी चूँकि उनके बहनोई थे तो उन्होंने पीएमओ से, प्रधानमंत्री जी से कहला के और उस टिकट को कैंसिल किया और आत्माराम जी को टिकट मिला। तब से हमारा कांग्रेस से कुछ मोह भंग था, क्योंकि मेहनत करने के बाद भी उन्होंने टिकट दे के, या तो देते नहीं कोई बात नहीं, दे के भी उन्होंने वापस ली, तो ये थोड़ा सा अजीब लगा। उसके बाद में 1988 में डॉक्टर राम प्रताप जी ने प्रधान के पद का चुनाव लड़ा और उसमें हार का सामना किया। 90 में चौधरी देवीलाल जी के संपर्क में आने से हम लोगों को यहाँ उनके समर्थन से यहाँ निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा डॉक्टर साहब ने, और उसमें भी चौधरी विनोद कुमार जी चुनाव जीते थे। उसके बाद में 1.5 साल बाद में माननीय भैरव सिंह जी शेखावत के संपर्क में डॉक्टर साहब आए। भैरव सिंह जी ने पार्टी ज्वाइन करवाई और उन्होंने पार्टी का टिकट हनुमानगढ़ से दिया और हनुमानगढ़ की जनता ने, जो कांग्रेस के कुशासन से उस टाइम एक चौधरी आत्माराम जी के परिवार से या जो भी कारण रहे उनसे प्रताड़ित थी, उस वजह से उन्होंने, हनुमानगढ़ की जनता ने बहुत मान सम्मान से डॉक्टर साहब को 13,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीता है। उस टाइम मेरी कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी, मैं उस टाइम मेरी कॉलेज की शिक्षा में मैं था और राजनीति में कहीं से भी किसी तरह से भी हम लोग सक्रिय नहीं थे। 98 में डॉक्टर साहब दोबारा चुनाव हनुमानगढ़ से जीते भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे, और एक मिथक जो पूर्व में था कि एक बार कोई जीतता है एक बार कोई जीतता है, तो ये मिथक उन्होंने तोड़ा। लगातार 2 बार चुनाव जीत के, और 93 में भी भारतीय जनता पार्टी पहली बार हनुमानगढ़ विधानसभा से चुनाव जीती थी। उस दौरान कई विकास कार्य भी हुए, जिला हनुमानगढ़ जिला भी बना। 98 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव जीते। 93 में 2003 में चुनाव हारे, 8 में भी हारे और 13 में फिर प्रचंड बहुमत से, बहुत भयंकर मार्जिन से डॉक्टर साहब चुनाव जीते, कैबिनेट मंत्री बने। चुनाव हारने के बाद में 2003 में भी वसुंधरा जी ने डॉक्टर साहब पे विश्वास करते हुए इंदिरा गांधी नहर बोर्ड का चेयरमैन बनाया, कैबिनेट का दर्जा दिया। नेता प्रतिपक्ष 98 से लेकर 2003 तक उपनेता प्रतिपक्ष रहे, पार्टी के उपाध्यक्ष, संगठनात्मक पदों पर डॉक्टर साहब रहे। पर मेरा जहाँ तक बात है, मैं एक पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में ही मैंने आज तक काम किया है। अभी तक मैं पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। तो सर, आप भारतीय जनता पार्टी में किन किन पदों पर कार्य करते हैं? मेरे पास पार्टी में कोई पद नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे उच्च पद होता है, पार्टी का एक कार्यकर्ता, उस पद पे हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता प्रथम है और कार्यकर्ता के रूप में मुझे भारतीय जनता पार्टी में काम करने का सौभाग्य मिल रहा है। इसके अलावा मेरे पास कोई पद नहीं। सर, विरोधी लोग आपको अखड़ स्वभाव का बताते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, विरोधियों को काम है मेरे बारे में उल्टी सीधी और भ्रामक प्रचार करना। जो मेरे से मिलते हैं, मेरे साथ रहते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, निश्चित तौर पे अगर किसी के मन में
ऐसी बात होती है तो मेरे से मिलने के बाद में वो भ्रांति उसकी दूर हो जाती है। और कार्यकर्ता है जो भारतीय जनता पार्टी का, उसकी मदद के लिए और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाता हूँ। और जो विरोधी है उनकी मैं बात नहीं सुनता, इसलिए विरोधियों को मक्कड़ स्वभाव का लगता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट मिले तो क्या आप हनुमानगढ़ से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर राम प्रताप जी हमारे शीर्ष नेता हैं और निश्चित तौर पे पार्टी, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि पार्टी उन्हीं पे सब कुछ निर्भर करेगा। और पार्टी का निर्णय मेरे परिवार के लिए, हमारे लिए बिल्कुल सिरोधर रहेगा। जो पार्टी कहेगी हम लोग वही करेंगे। सर, राजनीति में जिस तरह वंशवाद के आरोप लगते हैं उसमें आप क्या सत्य हैं? देखिए, वंशवाद के बारे में मैं ये कहूँगा कि मेरे हिसाब से कहीं कोई वंशवाद वाली बात नहीं है। एक बात बताइए, अब मेरे परिवार में देख लो, जब से मैंने होश संभाला है, राजनीतिक माहौल रहा घर में, राजनीतिक बातें होती रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट भी राजनीति में ही रहा है और लोगों से मिलना जुलना इतना रहा है। और वो वंशवाद की बात हम लोगों ने कभी की नहीं, पर जो लोग कर रहे हैं वो कम से कम अपने गिरेबान में झांक के देखें। पूर्व में वो सभापति भी रहे हैं, अब खुद सभापति हैं, 2-2 वार्डों से चुनाव जीते हुए, और वो वंशवाद, गुंडा वंशवाद बातें कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट ये है कि राजनीति में वंशवाद जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, एक बार अगर मेरे पिताजी यहाँ MLA मंत्री रहे हैं और उनका लोगों के प्रति प्रेम और स्नेह है, तो उनके कहने पे एक बार तो मुझे वोट दे देंगे, पर आगे अगर मेरे में काबिलियत होगी तभी लोग मुझे चाहेंगे। वंशवाद, अब राजशाही थी, उसमें तो नेता था या जो राजा था उसके बेटे को राजा मारना मजबूरी थी। यहाँ तो 5 साल बाद में वापस नीचे कर देंगे। अगर मेरे में काबिलियत नहीं होगी, अगर पार्टी मुझे मौका देती है और मैं चुनाव लड़ता हूँ, और जो मेरे विरोधी हैं वो वंशवाद की बात करते हैं, पर अगर मेरे में काबिलियत नहीं होगी तो अगली बार जनता मुझे नीचे उतार के छोड़ देगी। तो ये वंशवाद राजनीति में आज के परिप्रेक्ष्य में वंशवाद जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, जो काम करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, जनता के मुद्दों को उठाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी परिवार का हो, निश्चित तौर पे वो जनता उसको प्रेम और स्नेह देगी और देती रही भी। पिछले कई दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी हनुमानगढ़ आए थे और अदर राजनीतिक जो दल है वो भी उनसे मिले थे। आप उनको किस नज़र से देखते थे? राजनीतिक दल कौन से मिले थे? मेरे तो समझ और अन्य जो राजनीतिक लोग हैं वो भी मिले थे? नहीं, नड्डा जी से कोई नहीं मिला। नड्डा जी एक अपने पारिवारिक प्रोग्राम में आए थे। उसके बाद में अब जो शादी के प्रोग्राम में दुनिया मिलती है, अगर किसी की शादी में अगर नड्डा जी से किसी ने राम राम कर ली, मिल लिए, तो वो मिलना तो हुआ नहीं। नड्डा जी का एक निजी प्रोग्राम था और जिस दिन यहाँ हनुमानगढ़ में वो आए थे, उसी दिन सबसे पहले ही उनके परिवार ने या उनके जो OSD वगैरह थे, उन्होंने कह दिया था कि पहले दिन नड्डा जी का निजी प्रोग्राम रहेगा। दूसरे दिन नड्डा जी का प्रोग्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मानने का यहाँ जाट भवन में सिख संगत से मिलने का था। और उसके बाद में वो अपने घर पे आए थे, डॉक्टर राम प्रताप जी के घर पे आए, कार्यकर्ताओं से बड़ी की राम राम की, कार्यकर्ताओं से मिले, और उसके बाद में फिर वो अपने समधी हैं उनके यहाँ चले गए थे, और उसके बाद में दिल्ली चले गए। किसी तरह से किसी भी आदमी से अगर कोई कह रहा है तो मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल अनर्गल और झूठी बात है। कोई किसी से राजनीतिक दल से नहीं मिले, राजनीतिक दल के लोगों से नहीं मिले। शादी में अगर कोई मिला है और किसी से राम राम की है तो वो तो एक साधारण बात है, उसमें अपने किसी को मना भी नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब के अलावा सर इसमें कई और भी दावेदारी दिखा रहे हैं टिकट की, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक सिस्टम है। जो काबिल होगा पार्टी उसको टिकट देगी और जनता उसको चुनेगी। हर एक आदमी को टिकट मांगने का और अपनी बात रखने का अधिकार भी है और उसको वो स्वतंत्र भी है इस पार्टी की। डॉक्टर साहब का भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा कद है और हनुमानगढ़ में जो विकास डॉक्टर साहब ने करवाए हैं पिछले काफ़ी सालों से, वर्षों से करवा भी रहे हैं, और यहाँ आपके पास जन सुनवाई भी चलती है। जैसे अभी मैंने घंटा पहले देखा, आपको बताऊँ तो आज लोग आए थे, जो पीड़ित लोग आते हैं वो आप उनसे मिलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, और शहर के दिल में आप बैठे हैं तो आप हर समस्या का निवारण भी करते हैं। तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीट से आप बिल्कुल जीत हासिल? देखिए, निश्चित तौर पे
भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ विधानसभा ही नहीं पूरे राजस्थान में प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। हनुमानगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निश्चित तौर पे चुनाव जीतेंगे। हम लोग निरंतर चुनाव हारा उससे दूसरे दिन से ही हम लोगों के बीच में रहे हैं, बीच में जाते रहे, चाहे कोरोना काल का पीरियड हो, महामारी का पीरियड हो, लंपी के टाइम हो, या जो भी आपदा किसी तरह की भी आई, हर तरीके से लोगों के साथ रहे, लोगों के बीच में रहे और लोगों की समस्याओं को समय समय पे हम लोगों ने उठाया और उठाते रहे। इसलिए हमें इसमें कहीं दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे न केवल हनुमानगढ़ विधानसभा से बल्कि 200 की 200 विधानसभा में प्रचंड बहुमत से 160-70 सीटों प्लस हम लोग आएंगे और भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के मार्गदर्शन में निश्चित तौर पे हनुमानगढ़ ही नहीं पूरे राजस्थान में प्रचंड बहुमत से जीत के और सरकार बनाएगी। राजस्थान में सर अगर आपकी सरकार द्वारा बनती है, सरकार बनती है और यहाँ से आप विधानसभा से आप जीते हैं, तो किस तरह के कार्य हनुमानगढ़ जो विकास बकाया है वो किस तरह का कार्य किया जाएगा? देखिए, डॉक्टर साहब के 2-3 ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे जो कांग्रेस के टाइम में बंद हो गए थे। एक तो सबसे पहला जो हमारे 282 करोड़ की जल योजना है, वो योजना इन्होंने बंद कर दी। उसको हम लोगों का प्रयास रहेगा, क्योंकि एक बार जो योजना आ जाती है और वो बंद हो जाती है तो उसको पुनर्शुरू करना, दोबारा शुरू करना बड़ा खांडे की धार रहती है। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि उस योजना को हम लोग दोबारा शुरू करें। साथ ही साथ जो हनुमानगढ़ के साथ इन्होंने डॉक्टर साहब ने पूर्व में 2 ओवरब्रिज मंजूर कराए थे, गंगानगर फाटक, ट्रक यूनियन फाटक कहते हैं उन्हें, ट्रक यूनियन वाला, उस पर, और आपके सूरतगढ़ गंगानगर फाटक पे तो उन्होंने अंडरपास बना दिया। और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जो कनेक्टिविटी इन्होंने किसी तरह से गंगानगर और सूरतगढ़ से बाध्य करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको योजना लाके शुरू करें। इसके साथ ही साथ गाँव में सड़कें जो गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए जो सड़कें रह गई हैं, उनको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, पक्के खाड़ों का निर्माण। इसके अलावा जो भी विकास कार्य कांग्रेस सरकार में रुके हैं, उनको हम दोबारा द्रुत गति से शुरू करने का प्रयास करेंगे। मुख्य रूप से आप लोगों के सामने सतीपुरा ओवरब्रिज है, जो पिछले 5 साल से बन रहा है। 2 साल का पीरियड था और 5 साल से बन रहा है। तो हम लोगों का प्रयास रहेगा कि इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। मेडिकल कॉलेज जो केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, राज्य सरकार का उसमें हिस्सा ज़रूर है, पर केंद्र सरकार के बिना कुछ नहीं है, उसको भी जल्दी से जल्दी इस बार शुरू होने का उम्मीद है कि जुलाई में क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जो बचा हुआ काम है उसको जल्दी से जल्दी शुरू करा के लोगों को राहत देने का प्रयास करें। रिंग रोड हम लोगों का था। इसके अलावा जो शहर के विकास में पिछले 5 साल में जो व्यवधान और बाधाएँ आई हैं, उनको दूर करने का हम लोग प्रयास करें। डॉक्टर साहब के साथ साथ डॉक्टर साहब तो लोकप्रिय हैं ही हैं, उसके साथ साथ आपकी भी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आप पे आरोप लगते हैं उस तरह से आपकी लोकप्रियता और बढ़ती जा रही है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, लोगों का प्रेम और प्यार है, और जो विरोधी हैं वो भला काम कर रहे हैं। मैं तो कहीं मैंने एक बढ़िया सी लाइन पढ़ी थी, उसके बाद में शुरू में जैसे ये आरोप लगते थे तो परेशानी होती थी, क्योंकि इतनी मैच्योरिटी भी नहीं थी, जानकारी भी नहीं थी। पर बाद में वो मैंने जो एक लाइन पढ़ी, और मेरे पिताजी ने भी उस बात को मुझे बड़ा सपोर्ट किया। उस लाइन में ये लिखा होता कि जो लोग तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते, वो तुम्हारी बदनामी करना शुरू कर देते हैं। तो निश्चित तौर पे वो जो टैग लाइन है, वो मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और मैं, जो मेरे विरोधी हैं और जो मेरे लिए बकवास करते हैं, फालतू बात बोलते हैं, मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरा प्रचार कर रहे हैं। और मैं लोगों से भी एक अपील करूँगा कि आप निश्चित तौर पे उनकी बात सुने ज़रूर, सुनने के बाद में मेरे से मिलें और उसके बाद में अपनी राय कायम करें। और निश्चित तौर पे उनको अपनी राय बदलने पे मैं मजबूर कर दूंगा, और उनकी राय मेरे बारे में शानदार रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मेरे लिए भगवान का रूप है, और उसके लिए, क्योंकि वो व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेरा एक परिवार है, और वो परिवार
मेरे लिए रात दिन मेहनत करता है, मरता है, तो उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ और उसका कहीं भी उसको कोई आँच आए ये मेरे बर्दाश्त से बाहर है। कार्यकर्ता मेरे लिए सब कुछ है, इसलिए मैं उनके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे सर, जो अभी हनुमानगढ़ गंगानगर है ये बॉर्डर का एरिया है, पाकिस्तान का भी बॉर्डर नज़दीक है, जो हरियाणा भी नज़दीक है, पंजाब भी नहीं, यहाँ पे भी 5-7 सालों में नशा खूब बढ़ रहा है यहाँ पे, और युवा पीढ़ी जो है वो नशे में धंसती जा रही है। तो इसके लिए प्रशासन भी अपनी कार्रवाई भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर भी नाकामी थोड़ी बहुत नज़र आ रही है अभी किस तरह, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले 4 साल से नशे की प्रवृत्ति पूरे राजस्थान में भयंकर रूप से बढ़ी है। और मैं हनुमानगढ़ और गंगानगर की बात करूँगा तो जो मेडिकेटेड नशा और जो चिट्टा नाम का नशा है वो इतना भयंकर रूप से फैला है, और जो युवा है उनको ख़त्म कर रहा है अपने आगोश में लेके। ये निश्चित तौर पे जो स्थानीय जो नेता हैं, जिनकी सरकार है, सत्ता में बैठे जो नेता हैं, उनका फेल्योर है, 100% फेल्योर है। पुलिस और प्रशासन काम करना चाहता है पर उन पे नकेल इन्होंने कस के रख रखी है, और 100% भारतीय जनता पार्टी का शासन आते ही जो लोगों का जो ये मुख्य मांग है नशे की, उसको दूर करने का प्रयास नहीं, 100% उसको जड़ से मिटाएंगे। और मैं एक निवेदन और करूँगा कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मेरे लिए भगवान है। किसी भी काम के लिए आए मैं उसको मना नहीं करूँगा, पर 2 कामों के लिए मैं विशेष रूप से उनको हमेशा टोकता हूँ। एक तो नशे के लिए, नशे के जो काम करता है उसकी सिफारिश नहीं करनी, और जो एक बहन बेटी है उसकी इज्जत को पूरा बनाए रखना, और उसके खिलाफ जो कोई बात आती है उसमें मदद नहीं करनी। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरे लिए कोई भी मेरे कोई काम कर लेके आएगा, मैं निश्चित तौर पे उसके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। नशे के खिलाफ मेरा पूरा परिवार डट के है, और निश्चित तौर पे मेडिकेटेड नशा, चिट्टा, इसको ख़त्म करने का प्रयास नहीं, उसको समूल नष्ट करेंगे हम हमारे टाइम आते। जैसा कि अभी आप देख रहे थे इंडियन वीकेंड पे हमारे साथ भाजपा युवा नेता अमित साहू थे, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सब बताया, और जो पक्ष विपक्ष की सारी इनसे बातचीत की गई है। तो ख़ास मुलाकात में आप मेरे साथ देख रहे थे अमित साहू को। जय हिंद, जय भारत माता।